तो यार नेटफ्लिक्स पे कृति सेनन, काजोल और शहीर शेख स्टारर दो पत्ती रिलीज हो चुकी है। फिल्म है दो ट्विन सिस्टर्स, एक पुलिस वाली और एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद जो कि डोमेस्टिक वायलेंस करती फिरती है, उसके बारे में। तो आज इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो में होने वाले मूवी से रिलेटेड स्पॉयलर्स। तो अगर आपने अभी तक नेटफ्लिक्स के ऐप पे इस पिक्चर को नहीं देखा है तो आपके लिए मैं एक स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि आप इस वीडियो में पिक्चर की एंडिंग और उसके मैसेज को जो है डिस्कस करने वाले हैं। पिक्चर की कहानी का ब्रीफ ये है कि दो बहनें होती हैं, उनका आपस में बचपन से ही जो है रिफ्ट रहता है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती, दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगी रहती हैं और बचपन से ही नहीं बनती है। तो एक बहन जो है बहुत भोली शरीफ टाइप होती है और एक बहन थोड़ी जो है काफ़ी मॉडर्न और उसको करंट टाइम्स के ख्यालों वाली दिखाया गया है। जो मॉडर्न बहन होती है उसको हॉस्टल भेज दिया जाता है, क्योंकि दोनों बहनों का रहना साथ में मुश्किल हो जा रहा होता है। और जो यहाँ पे दूसरी वाली बहन है, यानी कि जो शरीफ बहन है जिसका नाम सौम्या है, वो यहाँ पे उत्तराखंड में ही रहती है। और वो उत्तराखंड में ही बड़ी होती है अपनी एक माँ के साथ और अपने चाचा के साथ। माँ बाप दोनों के गुजर जाते हैं बचपन में ही। और उसके बाद शहीर शेख की एंट्री होती है कहानी में, जहाँ पे वो उत्तराखंड रहने आता है, हरियाणा से अपना एक बिजनेस चलाता है पैराग्लाइडिंग का। पहाड़ों पे लोगों को पैराग्लाइडिंग कराता है वो पहले जो है सौम्या से मिलता है। उसको सौम्या से जो है थोड़ा अट्रैक्शन फील होने लगता है और सौम्या को भी उससे अट्रैक्शन फील होता है, तो वो दोनों क्लोज आने लगते हैं। उसके बाद शरीर यानी कि जो दूसरी बहन होती है वो बड़ी होकर जो है हॉस्टल से वापस आ जाती है और रहने लगती है इन लोगों के साथ। तो शेरी जो है सौम्या को, मतलब अभी भी उनकी जो बनती तो है नहीं, तो सौम्या सौम्या को नीचा दिखाने के लिए वो शहीर शेख से, यानी कि जो हमारा कैरेक्टर होता है ध्रुव, उससे क्लोज आने लगती है। और ध्रुव को भी ये टेंशन पसंद आती है, तो वो सौम्या को छोड़ के शेरी के पास चले जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनते हैं जिसकी वजह से ध्रुव को वापस सौम्या के पास आना पड़ता है और उससे शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ कुछ टाइम बाद ही डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस शुरू हो जाते हैं। और जो उसकी अम्मा जी होती है वो पुलिस में कॉल भी करती है डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड, और तभी से काजोल की एंट्री होती है इस केस में। लेकिन जो है सौम्या का कैरेक्टर केस रिपोर्ट करने से मना कर देता है और वो बोलते हैं हमारे बीच में बहुत प्यार है, आप हमारे निजी मामले में मत पड़िए। लेकिन बात वहां तब बढ़ जाती है जब एक दिन गुस्से में आके ध्रुव का कैरेक्टर सौम्या को इतना मार देता है कि वो अधमरी हालत में रह जाती है और जो उसको वहीं छोड़ के वो वहां से चला जाता है। तो तब जो है सौम्या, जो अपनी जो पहले से ही डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारियों से जूझ रही है, जिसको पहले ही अपनी माँ के जो साथ हुआ है उसका स्ट्रेस है, वो काफ़ी जो है परेशान हो जाती है। और एक दिन उसकी बहन उसे उसी हालत में देख लेती है और उसकी बहन को लगता है कि अगर मेरी जो बहन है वो ऐसे ही चलता रहा उसके साथ, तो एक दिन वो जो है अपनी लाइफ को जो है मतलब खो देगी। इस ध्रुव के हाथों अपनी लाइफ को खो देगी। मेरी माँ के साथ भी यही हुआ था, अब मैं अपनी बहन के साथ ये होने नहीं दे सकती। तो मैं एक दिन जो जो होली का सीन दिखाया जाता है, जो केस क्रिएट किया गया है, पूरा जो पैराग्लाइडिंग वाला जो केस है, जिसमें हमें ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि भाई जो ध्रुव का कैरेक्टर है वो जो है गुस्से में आ जाता है फिर से, क्योंकि सौम्य बच्चे की बात छेड़ देती है और वो उसका जो है लॉक खोल देता है हार्नेस का और उसको अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो ध्रुव है उसको 13 साल की सजा हो जाती है केस में। काजोल जो है केस लड़ती है सौम्य का और उसको सजा दिलवा देती है। 10 साल की सजा होती है उसे अटेम्प्ट टू मर्डर की और 3 साल की डोमेस्टिक अब्यूज की। लेकिन उसके बाद हमें बाद में पता चलता है कि जो सौम्य और शरी हैं, जो दो बहनें, इन्होंने मिलकर एक चाल रची थी जहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर वो एक्चुअली में था नहीं, बल्कि जो सौम्य और शरी ने जो है जो पैराग्लाइडिंग वाली लोकेशन है उस पर पहुंचने से पहले ही अपनी जो दुकान होती है उसमें हम दोनों की पोजीशन बदल ली थी। सौम्या शेरी बन गई थी, शेरी सौम्या बन गई थी। और जो हार्नेस है वो भी शेरी ने खुद ही खोला था और वो उसने ध्रुव को फंसाने के लिए किया था। और यही बात वो लोग जो है कोर्ट में साबित कर देते हैं कि ध्रुव ने जो है वो जानबूझ के हार्नेस खोली थी और ध्रुव को 13 साल की सजा हो जाती है। लेकिन बाद में ये बात काजोल के कैरेक्टर को समझ में आ जाती है और वो जाती है उन दोनों के घर उन्हें सच में बताने और बोलती है कि मैं दोबारा केस खुलवाऊंगी और तुम लोगों को अब सजा दिलवाऊंगी। लेकिन उसके बाद जो है अपनी कहानी जब बताती है शेरी की, उसके साथ क्या हुआ, उसकी बहन के साथ क्या हुआ, और वो कोर्ट में भी बताती है कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ था, तो उसके बाद जो है काजोल के कैरेक्टर का हृदय परिवर्तन हो जाता है और ध्रुव को 13 साल की सजा ही होती है। काजोल अपना जो रीओपन केस करवाती है उसे वापस ले लेती है। अब मूवी की कहानी जो है डोमेस्टिक अब्यूज़ को हाईलाइट करते हुए हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ एक थ्रिलर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो थ्रिल वाला एलिमेंट है, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो आप पहले ही गेस कर लोगे कि इन लोगों ने जो है वहाँ पे ऊपर पहुँचने से पहले अपने दोनों को स्विच कर लिया था, दोनों बहनों ने खुद को। और ये जो है हार्नेस वाला कांड था ये उन्होंने खुद ही किया है और ध्रुव को फंसाने के लिए किया है। ये थ्रिलर वाला पार्ट तो जो है आप काफ़ी पहले गेस कर लोगे। लेकिन हाँ, एक डोमेस्टिक अब्यूज़ को हाईलाइट करते हुए एक स्टोरी बनाने की कोशिश की है, वो तो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि इस कहानी के जो सारे मर्द हैं, मतलब जो पति हैं बेसिकली, आप चाहे ध्रुव का कैरेक्टर ले लो या जो सौम्य और शेरी की माँ है उनका पति ले लो,
वो अपनी बीवियों को बिना मतलब मार ही रहे हैं, मतलब टॉर्चर ही कर रहे हैं। उनको ज़रा सा गुस्सा आता है, वो इतना गंदा टॉर्चर करते हैं अपनी बीवी को कि बाय गॉड गलत ही स्टेप हो जाता है कुछ। मतलब मुझे लगा कि भाई इतना इतना ज़्यादा एक्सट्रीम वायलेंस भी चल रहा है क्या, मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? पर मुझे लगा ठीक है भाई, उन्हें एक मैसेज देना है। उन्होंने बाद में जो है टेक्स्ट के ज़रिए भी डाला है कि तित्ती वुमेन के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर सच में हो रहा है ये, तो हम भी जो है मान लेते हैं। बाकी देख के तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है जितना वायलेंस फिल्म में दिखाया गया है? अगर ऐसा सच में हो रहा है भाई, तो ये बहुत बहुत ही गलत है, मतलब बहुत ही अजीब है कि कोई इंसान अपनी ही वाइफ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। ये सोचना भी बहुत ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है। बाकी अगर आपने इस पिक्चर को देखा, आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक ओकेश फिल्म है। परफॉर्मेंसेस शहीर शेख और कृति सानन की तो ठीक है, लेकिन जो काजोल का एक्सेंट उन्होंने पकड़ने की कोशिश की है, वो काफ़ी ऑफ लगा बीच बीच में। और आपको थोड़ा खटकता है वो एक्सेंट बीच बीच में। बाकी तो परफॉर्मेंसेस ठीक ठाक ही है सबकी, ऐसा कोई बहुत स्टैंड आउट नहीं है। जिसको जो काम दिया उसने कर लिया। पिक्चर को अगर आप फ्री हो इस वीकेंड, कुछ नहीं है देखने को, कुछ देखना है तो एक बार देख सकते हो। बाकी फैमिली के साथ देख सकते हो कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बहुत ही अब्यूजिव सीन्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं, एक्सट्रीम अब्यूजिव सीन्स देखने को मिलते हैं। और गालियाँ भी सुनने को मिलती हैं आजकल, उनसे तो एक्चुअली हर कोई फेमिलियर है ही। लेकिन एक्सट्रीम अब्यूज़ के सीन हमें देखने को मिलते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ के। अगर आप उनसे ओके हो तो आप इसको फैमिली के साथ भी देख सकते हो। बाकी टाइम पास मतलब ठीक है, सर दर्द नहीं करती आपका पिक्चर, या फिर ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत अमेजिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या विचार थे। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।